कोई अच्छा ऑप्शन बताइए 10 लाख रुपए में जो सबसे बेहतरीन हो, चलाने में मजा आ जाए चलाकर। हाँ, ये सवाल पूछा था हेल्थ केयर करके। जवाब तो है पोलो जीटी, दूसरे नंबर पर बलेनो आरएस, तीसरे नंबर पर फोर्ड एस्पायर ऑटोमेटिक। 3 कारें हैं, आप लीजिए चला के देखिए। मेरा पर्सनल चॉइस है बलेनो आरएस। क्यों? हल्की है कार, पावर फील होती है और बजट में आ जाएगी आपके। लेकिन एस्पायर कहीं ज्यादा चलाने में फन लगेगी आपको। बस प्रॉब्लम क्या है कि वह जल्दी डिसकंटिन्यू होने वाली है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो पूछा है योगेश शर्मा जी ने। मुझे मैनुअल कार या ऑटोमेटिक कार माइलेज में डिफरेंस होता है क्या? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं माइलेज में डिफरेंस। ऑटोमेटिक कितनी तरह के होते हैं, उनके भी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। किसी में ज्यादा, किसी में कम होता है, किसी का एवरेज ऑटोमेटिक में ज्यादा होता है। बहुत सारी बातें हैं बताने को, यह एक सवाल में पूरा नहीं होने वाला, इसलिए आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे पास। ऑटोमेटिक कितनी तरह के होते हैं और उनमें किस ऑटोमेटिक का एवरेज ज्यादा कम होता है, बेहतर होता है, कौन सा ऑटोमेटिक बेहतर होता है, आई बटन पे क्लिक करके देखिए। उसके बाद, उस वीडियो के बाद आपको ऑटोमेटिक कारों के डिफरेंस को सुनकर कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कभी भी। यह सवाल था योगेश जी का। योगेश जी, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल मुझे भेजा है आफ्ताब आलम गौरी ने। 21 तारीख को लॉन्च हो रही है, 18 को होना चाहिए, मेरा बर्थडे है। भाई ये तो होंडे वाले जाने कि वो 21 को क्यों लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आज 18 तारीख है और मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे कबूल कीजिए आफ्ताब भाई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत अच्छी तरक्की पाए, पूरी जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, बस यही दुआ है कारगुरु परिवार की तरफ से आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भेजा है जिगर पटेल ने। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कार कंपनी बैक में अपने नाम के बारे में लिखना बंद कर चुकी है, केवल लोगो दे देती हैं, या वेरिएंट के बारे में? हाँ, यह सच है, कार कंपनी अब ज्यादा डिटेल लिखती नहीं है, क्योंकि अधिकतर कार कंपनी के लोगों में ही नाम छिपा है। BMW में BMW लिखा हुआ है, फोर्ड में फोर्ड लिखा है, किया में किया लिखा है। बस केवल गिने चुने 4-5 ब्रांड बचे हैं जिनमें नहीं लिखा है, लेकिन उन्हें आप पहचानते हो, जैसे टोयोटा, होंडा, टाटा या मारुति सुजुकी का एस। सीधी सी बात है, अधिकतर लोग इंडिया में अब पहचानने लगे हैं कार को, इसलिए उनको जरूरत नहीं महसूस हो रही है कि वह बाकी जानकारियां भी साथ में लिखें। इससे एक तो स्टिकर की कॉस्ट बचती है, दूसरा उसके चारों तरफ जो गंदगी जमा हो जाती है ना, उसको साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से ठीक है, जितना कम तामझाम उतना बढ़िया। हाँ, अगर कंपनी वो उसके पैसे बचा के डिस्काउंट दे दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, 400-500 रुपये तो कम कर ही सकते हैं। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल भेजा है मुझे BK भगवान ने। क्या बात है, भगवान को भी यह सवाल पूछना पड़ गया, ऐसे दिन क्यों आ रहे हैं। खैर, 10 लाख रुपए में टैक्सी के लिए कौन सी सही रहेगी? भगवान, आप सर्वज्ञाता हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी आपने पूछा है तो एक तुच्छ प्राणी आपको एक जवाब दे रहा है। हाँ, आपके सवाल पर एक वीडियो बनाया था मैंने अभी कुछ 1 महीने पहले। अगर आपसे मिस हो गया, आपको टैक्सी के लिए कौन सी कार खरीदनी चाहिए, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं अलग अलग कैटेगरी में। उसमें देखिए, आपको अपनी पसंद की कैटेगरी में अवश्य मिल जाएगा। टैक्सी कैसे चलाएं यह आप अच्छे से जानते हैं। बिजनेस में फायदा हो, नुकसान हो, किसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। मैंने सिर्फ आपको एक अच्छी कार सुझाई है। अगला सवाल अमित चौधरी का है। पूछते हैं, सुजुकी हुंडई अपनी कार की बॉडी शीट हल्की करती चली जा रही है, इस पर एक वीडियो बनाइए, बताइए, मैं आपका बड़ा फैन हूं। अमित जी का सवाल अमित जी के लिए, फिलहाल मेरे लिए सीधी सी बात। यह सच है कि कार असली वह सीट नहीं होती है, उसके भीतर बना हुआ फ्रेम होता है। उसका मजबूत होना, उसका रिजिड होना, उसका बेहतर होना ज्यादा जरूरी है ऊपर की बॉडी के मुकाबले। ऊपर की बॉडी का रोल भी है थोड़ा सा, वह रोल है उस फ्रेम को ढांक के रखना और एक कार को लुक देना। वह हल्की सीट भी कर लेती है और भारी सीट भी कर लेती है। बस लोगों को लगता है हल्की सीट होने का मतलब क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया गया है, जबकि एक्चुअलिटी में उल्टा है। और यही वजह है कि सारी स्टील कंपनीज अब हल्की सीट बनाने पर बिलीव करने लगी हैं। वजह वजन हल्का, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा। हाँ, इनसे एक नुकसान भी हमने देखा है, वह ये कि दबाने से थोड़ा पिचक जाती हैं, लेकिन उठाने पर उठ भी जाती हैं। हाँ, स्क्रैच लग जाने पर तो
चाहे हल्की सीट की बॉडी हो, चाहे आप रोड रोलर पे चाबी से स्केच मारेंगे तो उस पर भी लग जाएगा और वह जाएगा नहीं। तो नॉर्मल स्केच से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह हर कार की सीट पर पड़ेंगे, चाहे हल्की हो, चाहे मोटी हो, चाहे एक्स्ट्रा मोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यह सच है कि असली सेफ्टी उस फ्रेम से होती है। 5 स्टार रेटिंग उस बॉडी सीट से नहीं, उस फ्रेम से आता है जो जिसको वो बॉडी सीट कवर करती है। उसे एक छाता कहिए कार का। असली कार तो उस सीट के नीचे छिपी होती है और उसका मजबूत होना जरूरी है, उसका रिजिड होना जरूरी है, उसका सेफ डिजाइन होना जरूरी है। और वैसे इसके ऊपर एक वीडियो बना नहीं पाऊंगा क्योंकि यह ऐसी इंजीनियरिंग है जिसे सीखने में मुझे 5 साल लगे स्कूल में, और मैं उसे 5 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकता। आप भी 5 साल पढ़ेंगे तभी सीख पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर अगर वीडियो बना दे कि हार्ट ऑपरेशन कैसे करते हैं तो आप खुद नहीं कर पाओगे, तो आपको पता है ना, उसने तो पढ़ाई की है 5 साल, तब उसने हार्ट ऑपरेशन करना सीखा है। आप एक वीडियो देख के कर लोगे क्या? नहीं। वैसे ही एक वीडियो 5 मिनट का देख के आप 5 साल की इंजीनियरिंग को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं ऐसे टॉपिक से बचता हूं जिन्हें मैं अच्छे से समझा ना पाऊं। हाँ, मैं छोटी छोटी चीजें कई और कवर करता रहूंगा जिससे आपको ओवरऑल काफी जानकारी मिल जाए। ऐसे ही सजेशन देते रहिए। ठीक है अमित जी, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है करण सिंह का, हिल्स के लिए बलेनो पेट्रोल लूं या स्विफ्ट पेट्रोल लूं? करण सिंह को मेरा प्रणाम। लगता है आपको ससुराल वालों ने कह रखा है कि मारुति के अलावा कोई कार मत खरीदना, तभी आपने नाम नहीं लिया। मजाक कर रहा हूं, लेकिन अगर सचमुच में ऐसा ही है कि आप मारुति के अलावा कोई कार नहीं खरीदना चाहते तो वही आपको जवाब दूंगा मैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो एक ऑनेस्टी भी चीज होती है। वो है ऑनेस्टी यह कहती है मुझसे कि अमित जी आप इन्हें ऑप्शन बता दीजिए, भले वो ना खरीदे, जाके मारुति ही खरीदे, लेकिन आप इन्हें बता दो हिल्स के लिए बेहतर क्या है इसी कीमत में। तो वो बता रहा हूं, वो है फ्री स्टाइल। आप 500 किलोमीटर हिल्स पे चला लेंगे ना, दोबारा कभी स्विफ्ट बलेनो की तरफ दिखेंगे नहीं। लेकिन चूंकि आपने कसम खाई है कि आपको मारुति सुजुकी के अलावा नहीं चाहिए, तो मैं मारुति सुजुकी में आपको बता रहा हूं, आपको स्विफ्ट कंसीडर करनी चाहिए, बलेनो नहीं। बलेनो शहर के लिए बेहतर है, हिल्स के लिए उतनी बेहतर नहीं है। क्लियर? हाँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा बदलिए अपने आप को, और दूसरी कार कंपनीज भी बहुत अच्छी कारें बनाती हैं। जाइए फ्री स्टाइल को चला के आइए। इतना तो मान लेंगे मेरी बात। अच्छी सलाह मांगी है तो दे दी, और आपका सवाल का भी मान रखा है। अब बढ़ते हैं सैफुल आलम की तरफ। सिलेरियो, इग्निस, क्विड क्लिमर कौन सा अच्छा रहेगा? मुझे लेना चाहिए, डेली रनिंग कम है, i20 बहुत महंगी है, नहीं कर पाऊंगा। सैफुल आलम, बात सही है, अगर i20 आपको महंगी लग रही है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है इग्निस। हालांकि इग्निस का नया वर्जन आने वाला है, उसकी कीमत इस वाले डिस्काउंट के बाद से 1 लाख रुपए का अंतर आ जाएगा। वह कुछ ब्रेजा जैसी लगने लग जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आज की इग्निस ज्यादा समझदारी का डिसीजन रहेगा, क्योंकि उस पर 80,000 रुपए के आसपास का डिस्काउंट चल रहा है। नई वाली 20,000 रुपए महंगी होगी कम से कम, या हो सकता है 30,000 रुपए महंगी हो, तो वो 80,000 का डिस्काउंट प्लस 30,000, 1 लाख कुछ हजार रुपए हो गए। और हाँ, 1 लाख कुछ हजार में आपको BS6 इंजन मिल जाएगा। तो आप क्या 1 लाख दे के BS6 लेना पसंद करेंगे या BS4? अभी जाइए, मेरी सलाह तो ये है, पैसे बचा लीजिए। 1 लाख बहुत होते हैं, रियली बहुत होते हैं। जब आदमी कमाने जाता है ना, तब उसे पता चलता है कि 1 लाख कितने होते हैं। उम्मीद है आप पूरा इशारा मेरा समझ गए होंगे। ठीक है सैफुल भाई, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है इमरान खान की तरफ से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मेरा सलाम। अरे नहीं, ये शायद कोई और है। खैर इमरान भाई, आपका सवाल है, अर्थव्यवस्था खराब है, आप लोगों को कार खरीदने की सलाह देते हो। भाई साहब, मैं कार खरीदने की सलाह उनको देता हूं जो कार खरीदने में सक्षम है, जो रोटी को मोहताज हो। उनसे कहता हूं पहले कमाओ, अपना पेट भरो। लेकिन वो लोग क्या करें जिन्होंने सालों से पैसे जोड़े हैं कार खरीदने के लिए, उनको कह दूं मत खरीदो, अर्थव्यवस्था खराब है, बंद करो, सब दुनिया भर के आग लगाए घर में बैठे आओ। नहीं भाई, समझदार बनो। मैं भी समझदार इंसान हूं। अगर कोई आदमी कार खरीदना चाहता है तो उसे खरीदने दो। हाँ, वैसे आपके सवाल से और आपके चीज़ों से मुझे एहसास हो रहा कि आप में एक बेहतरीन नेता बनने के गुण हैं। दिल्ली में चुनाव भी चल रहे हैं, जाके किस्मत आजमाइए, क्या पता आप भी एक अच्छे नेता बन जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेताजी को मेरा नमस्कार। अगला सवाल है स्वच्छ गुप्ता की तरफ से। मुझे 5 लाख रुपए की रेंज में हैचबैक लेनी है पेट्रोल में, और थोड़ा वेट करूं या मार्च अप्रैल तक ले लूं या अभी ले लूं? देखो भाई, मार्च अप्रैल में BS6 इंजन आ जाएंगे लगभग सभी कारों के, और फिर उन पर डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे। अभी डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, और
BS4 जरूर है, बस यही डिफरेंस है। लेकिन अगर डिस्काउंट में आपके पैसे बच जाते हैं तो यार पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। पहले तो मैं कहूँगा आपका फायदा हो रहा है, अभी उठा लो, क्योंकि पैसे सचमुच में मेहनत से कमाए जाते हैं। उम्मीद है आप मेरा सारा समझ गए होंगे। आपको अभी कार कंसीडर कर लेनी चाहिए। 5 लाख रुपए में बहुत अच्छी कारें ऑप्शन में अवेलेबल हैं। क्विड है, टियागो है, सेंट्रो है, कोई भी एक ले लीजिए, अच्छी रहेंगी आपके लिए। और ओह, काम खत्म, पैसा हजम, सारे 10 सवाल हो चुके हैं। हाँ, आपको इसमें से कौन सा सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? वो भगवान जी वाला, या वो पॉलिटिक्स वाले इमरान खान वाला, या अरे वो जिन्हें मारुति के अलावा कुछ नहीं चाहिए? नीचे लिखिएगा, अच्छा लगेगा आपके विचारों को जानकर। हाँ, अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूं तो लिखिए, हो सकता है इस बार मैं दे सकूं, क्योंकि रोज 1500 से लेकर 5000 7000 सवाल आते हैं। इतने सवालों का जवाब मैं इंसान हूं नहीं दे सकता, शायद कंप्यूटर दे सकता है, लेकिन मैं कंप्यूटर हूं नहीं। एक दिन में आप कितने लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं बगैर कॉपी पेस्ट किए? शायद 20 या 50। मैं फिर भी रोज 400 क्वेश्चन से लेकर 250 क्वेश्चन रोज अप्लाई करता हूँ। बहुत से छूट आते हैं, तो अपना समझ के माफ कर दिया करो। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक का बटन दबाइए, लेकिन कोई बटन जरूर दबा के जाना, ऐसे नहीं सीधा बंद किया चले गए। हाँ, कुछ तो करके जाओ। ये वीडियो अच्छा लगा है, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं, न्यूज़, रिव्यूज़, कारों के बारे में जानकारियाँ, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारियाँ, अपने सवालों के जवाब, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के रखिए, उसके ऑल ऑप्शन को भी ऑन कर लीजिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।